नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। ओमिक्रॉन के संक्रमण से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या 1000 के करीब पहुंचने के साथ ही जिस तरह एक दिन में कोरोना वायरस से ग्रस्त संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 पार कर गई, उससे ऐसा लगता है कि तीसरी लहर आने ही वाली है। इसका अंदेशा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक पहुंच गई है और ओमिक्रॉन का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए किस्म किस्म के प्रतिबंधों का सिलसिला कायम होना स्वाभाविक है। कई राज्यों की ओर से संक्रमण से बचने के लिए रात के कर्फ्यू के साथ अन्य प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। ये समझ आता है कि संक्रमण बेलगाम होने की स्थिति में राज्यों को न चाहते हुए भी प्रतिबंधों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जिस राज्य को जो समझ आए वह वैसा ही फैसला करता नजर आए। जहां कुछ राज्यों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने और स्कूल कॉलेज बंद करने का काम किया है, वहीं बंगाल सरकार ने ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला ले लिया। इस तरह के फैसले आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत असर डालने वाले साबित होंगे। यह समझ जाना चाहिए कि जितनी जरूरत संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की है, उतनी ही इसकी भी कि ऐसे कदमों से आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर न्यूनतम असर पड़े। राज्य सरकारों और उनके प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग संक्रमण से तो बचें, रहने के उपाय पर अमल करें, किंतु खुद लोगों को भी इसके लिए सचेत होना होगा। ये ठीक नहीं है कि न तो मास्क का उपेक्षित उपयोग हो रहा है और न ही सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन हो रहा है। राज्यों को यह सब सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना की जांच तेज करने, टीकाकरण की गति एवं कवरेज बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ करने की भी जरूरत है। एक ऐसे समय में जब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तब निर्वाचन आयोग की एक ओर से कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। उसके अनुसार सभी दलों के समय पर चुनाव कराने को लेकर हामी भरी है। प्रश्न यह है कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रैलियां और चुनाव हो सकते हैं, तो फिर इसी प्रोटोकॉल के साथ आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को क्यों नहीं जारी रखा जा सकता? बेहतर होगा केंद्र सरकार ये देखे कि राज्य सरकारें सतर्कता बरतने के नाम पर हड़बड़ी का परिचय तो नहीं दे रही हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।